हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट वाले सेंटेंसेस की। यानी पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के जो वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं, हिंदी में उनकी क्या पहचान होती है और इंग्लिश सेंटेंसेस में उनकी क्या पहचान होती है। पास्ट इंडेफिनिट कह दीजिए या फिर सिंपल पास्ट कह दीजिए, एक ही बात होती है। ओके, तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन डिक्शनरी का लिंक लगाते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन डिक्शनरी ख़रीद सकते हैं, यानी वो डिक्शनरी आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, और उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप वो डिक्शनरी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ वर्ड्स आपके ज़रूर याद होंगे। अगर आपने 10 वर्ड्स भी एक दिन में याद किए तो पूरे महीने में यानी 30 दिन में आपके 300 वर्ड्स याद हो जाएंगे। इस तरीके से ये होता है कि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी, वोकैबुलरी बढ़ेगी, और जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स होते हैं, वही इंसान लैंग्वेज सीखने में, ज़बान सीखने में जल्दी कर लेता है। यानी उसको लैंग्वेज सीखने में आसानी हो जाती है और वो लोग जल्दी से लैंग्वेज सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है वर्ड मीनिंग्स। आप वर्ड मीनिंग्स याद कीजिए, वोकैबुलरी बढ़ाइए, सेंटेंसेस अपने आप बनते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं इंग्लिश का, ठीक है, तो अगर हमारे पास वोकैबुलरी है, मतलब वर्ड मीनिंग्स हमें पता है कि कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग होता है, तो हम आसानी से उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो स्कूल की किताबें होती हैं, यानी बुक्स होती हैं या अदर बुक्स होती हैं, जैसे नॉवेल्स हैं या स्टोरी बुक्स हैं या मैगज़ीन्स हैं, तो या फिर इंटरनेट पर कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, या कोई अलग से कोई और मटेरियल आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और वो मटेरियल इंग्लिश में हो, तो अगर आपके पास वर्ड मीनिंग्स हैं, मतलब आप जानते हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो आप आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर हमारे पास मान लीजिए हमें इंग्लिश पढ़नी आती है और वर्ड मीनिंग्स हमारे याद है नहीं, मतलब कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होता है ये हमें नहीं पता, तो हम पढ़ सकते हैं लेकिन मीनिंग नहीं निकाल सकते, उसको समझ नहीं सकते। तो बस इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए, यानी मीनिंग्स समझने के लिए, क्या उसका सेंस है, क्या उसका मीनिंग है, इस स्टोरी में क्या बात की गई है, इस न्यूज़ में क्या बात की गई है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें वर्ड के मीनिंग्स पता होने ज़रूरी हैं। तो डिक्शनरी बस यही हेल्प आपकी करती है। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होती है डिक्शनरी, पढ़ना अच्छा होता है, सभी लोग पढ़ते हैं। जितने लोग एजुकेटेड हैं या फिर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो सब लोग डिक्शनरी पढ़ते रहते हैं, ताकि वो नए नए वर्ड्स सीखते रहें, अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करते रहें। तो आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, तो टॉपिक क्या है हमारा, देखिए टॉपिक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी सेंटेंस में क्या पहचान होती है। देखिए, जब सेंटेंस कोई भी सिंपल तरीके से पास्ट में लिखा हुआ हो, जैसे वह एक राजा था, वह एक मंत्री था, मैं एक डॉक्टर था, मैं एक इंजीनियर था, मैं एक पायलट था, राजू एक अध्यापक था, तो इस टाइप के सेंटेंस हो, या फिर ऐसे वाले सेंटेंस जो मैं अब बोल रहा हूँ, जैसे मैंने खाना खाया, मैं आया, वह रात को बारिश में भीग गया, वह वहाँ गया, सीता ने चाय पकाई। तो जब आखिर में यानी हिंदी सेंटेंस में क्रिया के साथ ई, ये, या इस टाइप के वर्ड्स जुड़े होते हैं, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस हमारे होते हैं सिंपल पास्ट के या फिर पास्ट इंडेफिनिट के। इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश सेंटेंसेस की बात करें, तो देखिए जो नॉर्मल सेंटेंस मैंने शुरू में बोले थे, जैसे वह एक राजा था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वाज अ किंग, यानी वाज आए या वर आए। ठीक है, दीज वर गुड चिल्ड्रन, ये अच्छे बच्चे थे, है ना, वर का इसमें यूज़ किया। और ही वाज अ गुड किंग, वह एक अच्छा राजा था, इसमें हमने वाज का यूज़ किया। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वाज का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी ज़्यादा चीज़ों की या ज़्यादा पर्सन्स की अगर हम बात करते हैं तो हम वर का यूज़ करते हैं। तो ये तो हुआ सिंपल पास्ट। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं आप। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना, कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एकदम से,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सब्जेक्ट और उसके बाद फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एस या ई एस कब यूज़ कर लेते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है, जैसे ही प्लेज, राजू प्लेज, ही ड्रिंक्स, इस टाइप से। यानी एस या ई एस वाली वर्ब आए या सिंपल फर्स्ट फॉर्म आए सब्जेक्ट के साथ, तो वो तो सेंटेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल मैंने अभी आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो वो सेंटेंस होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। अगर सिंपली वाज या वर का यूज़ किया गया है और उसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट जोड़ा गया है, ठीक है, सेंटेंस पूरा करने के लिए, जैसे अभी मैंने बोला था दीज वर गुड चिल्ड्रन, ही वाज अ गुड किंग, आई वाज अ डॉक्टर, आई वाज एन इंजीनियर, तो ये तो हो गए हमारे सिंपल पास्ट, ठीक है। और अगर हम मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है, मेन वर्ब का, जैसे आई एट द फूड, मैंने खाना खाया, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाज़ार गया, आई वेंट टू होम, मैं घर गया, आई सा लॉयन इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक शेर देखा, ठीक है, आई सा चिंपैंजी इन द ज़ू, मैंने चिड़ियाघर में एक चिंपैंजी देखा, ठीक है, इस टाइप से। वी ड्रैंक ऑल वाटर, हमने सारा पानी पिया, इस टाइप से। और भी सेंटेंस हो सकते हैं, मतलब जो सेकंड फॉर्म का यूज़ होना चाहिए, बहरहाल सेकंड फॉर्म का। आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिखा, ही गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसे दिए। तो देखिए जितने भी सेंटेंस मैंने बोले हैं इनमें मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, यानी सब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड फॉर्म, जैसे रोट, गेव, सा, ड्रैंक, एट, ATE बोला मैंने, एट, ठीक है। तो ये जो वर्ब हैं ये हमारी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो जब हम सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। और अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें, निगेटिव सेंटेंस, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं। डज नॉट का इस्तेमाल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू नॉट का इस्तेमाल होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इसी तरीके से जब हम पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस को निगेटिव बनाते हैं, यानी अफर्मेटिव से निगेटिव में बना देते हैं, तो उसमें यूज़ किया जाता है डिड नॉट। डिड नॉट ये पहचान है, जब भी सेंटेंस में डिड नॉट लिखा हुआ हो तो वो समझ लीजिए वो सेंटेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब तो हम सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी उसमें डिड नॉट का यूज़ करेंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाएगा, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर डिड नॉट का यूज़ करोगे यानी निगेटिव सेंटेंस बनाओगे, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला था आई सा अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक शेर देखा, ठीक है, देखा, या फिर देखा था, कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ आ जाएगा देखा था। तो अगर मैं इसका निगेटिव सेंटेंस बनाऊं यानी मैंने जंगल में एक शेर नहीं देखा, तो इसका जो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, आई डिड नॉट, अब सा नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे सी, यानी सा की फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट सी अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, यानी मैंने जंगल में एक शेर नहीं देखा। आई एट द फूड, मैंने खाना खाया, अगर मैं बोलूँ मैंने खाना नहीं खाया तो इसका हो जाएगा आई डिड नॉट ईट द फूड, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस बोला था वी ड्रैंक ऑल वाटर, यानी हमने सारा पानी पी लिया, ये सारा पानी पिया, पूरा का पूरा पानी। अगर मैं इसका निगेटिव बनाऊँ यानी हमने सारा पानी नहीं पिया, पूरा पानी नहीं पिया, तो हम बोलेंगे इसको, मैं पहले तो अफर्मेटिव मैंने बोला था वी ड्रैंक ऑल वाटर, अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो वी डिड नॉट ड्रिंक ऑल वाटर। अब मैंने ड्रैंक नहीं बोला, अब मैंने बोला है ड्रिंक, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था रूल ये होता है कि जब भी हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने बोला था आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, यानी मैंने एक खत लिखा। तो अब इसको मैं अगर निगेटिव बनाऊँ, मैंने एक खत नहीं लिखा, तो इसको बोलेंगे हम आई डिड नॉट राइट अ लेटर,
आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने एक खत नहीं लिखा। देखिए मैंने डिड नॉट का यूज़ किया और रोट की जगह राइट का यूज़ किया। क्लियर। इसी तरीके से एक सेंटेंस और बोला था मैंने, ही गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसे दिए। तो इसमें मैंने गेव का यूज़ किया क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इसका नेगेटिव क्या हुआ, देखिए मैंने अभी बोला था ही गेव मी सम मनी, अब नेगेटिव बनाइए, ही डिड नॉट गिव मी सम मनी, ही डिड नॉट गिव मी सम मनी। ठीक है, तो डिड नॉट जब लगाया तो गेव की जगह मैंने बोला गिव, यानी फर्स्ट फॉर्म, उसने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए। बस यही आपको ध्यान रखना है इसमें। और जब भी इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड से बना देंगे, बस बहुत ही सिंपल है। डिड शुरू में आ जाएगा। डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा। डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार गया। डिड ही ड्रिंक ऑल वाटर, क्या उसने पूरा पानी पी लिया। ठीक है, इस टाइप से। डिड आई सी अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, क्या मैंने जंगल में एक शेर देखा। तो इस टाइप से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। तो समझ में आया रूल। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कीजिए। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट इंडेफिनिट का तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाइए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। और अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिंपली आप डिड को शुरू में कर दीजिए, डिड को। ठीक है, डिड को शुरू में कर दीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन वर्ड के साथ डिड का यूज़ करना हो तो ऐसे यूज़ करते हैं, व्हाट डिड ही राइट, उसने क्या लिखा। व्हाट डिड ही ड्रिंक, उसने क्या पिया। व्हाट डिड ही ईट, उसने क्या खाया। ठीक है, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था। इस टाइप से जैसे हम बोलते हैं ना वेयर डू यू लिव, तो वहाँ पर डू का यूज़ है और यहाँ पास्ट में डिड का यूज़ है। वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते थे। इस टाइप से। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, क्या उनकी पहचान होती है, मैंने आपको बताया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।